ऑडियो 1 पुस्तक राम का नाम ही नहीं काम भी। प्रवचन लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। राम का नाम ही नहीं काम भी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन लोगों ने राम नाम लेना शुरू किया था, उससे पहले वे किस तरह की जिंदगी जी रहे थे? राम नाम लेने के बाद में, राम का भजन करने के बाद में वे ऋषि हुए थे कि नहीं हुए थे, अथवा उसी तरह के घटिया आदमी बने हुए थे? जिन जिन के नाम आप लेते हैं उनका हवाला दीजिए और यह बताइए कि जो राम नाम जप करते थे और उनके मंत्र में जो चमत्कार आ गया था, तो उनकी जिंदगी का क्रम क्या था? जिस गणिका का नाम आपने पहले लिया था, उसका उद्धार तो हो गया था? हाँ साहब, राम नाम लेने से गणिका का उद्धार हो गया था। अच्छा, तो आप यह बताइए कि गणिका जो थी, राम नाम जप करने के बाद में, राम नाम की दीक्षा लेने के बाद में वेश्यावृत्ति करती रही थी कि नहीं करती रही? नहीं साहब, फिर तो बंद कर दिया था। नहीं बताइए, शायद करती रही हो। नहीं साहब, जिस दिन से उसने राम का नाम लिया, उस दिन से सेवा का काम करती रही तथा राम भक्त का उत्तरदायित्व उठाती रही। मित्रों, राम के उत्तरदायित्व के लिए यह आवश्यक है कि आदमी को ऋषिकल्प जीवन जीना चाहिए। ऋषिकल्प जीवन की ओर जितनी मात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही मात्रा में चमत्कार आ जाएगा। 100% आप बढ़ सकेंगे तो 100% चमत्कार आ जाएगा। 5% आपके भीतर ऋषिकल्प जीवन आ जाएगा तो 5% चमत्कार आ जाएगा। 15% में 15% चमत्कार आ जाएगा। 0% ऋषिकल्प आया तो मंत्र में आपको राय रत्ती भर भी कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र से फिर क्या फायदा होगा? इससे बस इतना ही फायदा होगा कि आप उतने समय के लिए खराब काम करने से रुके रहेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रेडियो टीवी नहीं सुनेंगे। तो फिर क्या करें साहब? रोज रेडियो न सुनकर आप शाम को 1 घंटा जप किया कीजिए। इससे आप गंदे फिल्मी गीत सुनने से बच गए और उस समय का उपयोग खराब काम में न होकर राम नाम के जप में हो गया। बस इसका इतना ही चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि आपने इस बात को महसूस नहीं किया है कि आपका जीवन शालीन और श्रेष्ठ बनना चाहिए। राम नाम ने तारा तुलसीदास को। अच्छा, आप यह बताइए कि गणिका, गीत, अजामिल, तारे के अतिरिक्त और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका उद्धार हो गया? हाँ साहब, तुलसीदास जी का उद्धार हो गया। तुलसीदास जी का उद्धार कैसे हो गया और उनमें क्या खराबी थी साहब? आपको मालूम नहीं है? वे बहुत खराब आदमी थे। तुलसीदास जी बड़े कामुक थे। उनकी काम वासना इतनी तीव्र थी कि सावन के महीने में उनकी बीवी मायके गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी पत्नी के पास जाएंगे। मुर्दे के ऊपर सवारी गाट कर उनने नदी पार की थी। घर वाले सब सोए हुए थे, तो पनाले को छलांग मारकर छत पर लटक रहे सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए थे और वहां जा पहुंचे थे जहां सब सोए हुए थे। वहां बीवी को जगाया और पूछने पर बताया कि हम इस प्रकार से ऊपर चढ़े थे और तुमसे मिलने के लिए आए थे। बीबी ने धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम आपको हमसे है, इस शरीर से है, उतना प्रेम यदि आपको भगवान से होता तो आपका कल्याण भी हो सकता था। उच्चारण मात्र नहीं, राम जीवन में उतरे। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रवैया बदल लिया था। रवैया बदल लेने के बाद में जब राम नाम लिया तो राम के नाम को अपनी जिंदगी में समावेश कर लिया। दोनों का समन्वय हो गया तो तुलसीदास जी का राम का नाम चमत्कार भी दिखाने लगा। कैसे? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी के पास तिलक देने के लिए रघुवीर स्वयं पहुंचे थे। तो महाराज जी, रामचंद्र जी हमारे पास आएंगे?
आपके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसीलिए नहीं आएंगे कि तुलसीदास जी ने राम के नाम को ग्रहण करने के पश्चात राम की रीति नीति से जीवन यापन किया था। इसीलिए उनके जीवन में चमत्कार आ गया। आप तो केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं और अपनी जिंदगी में उन तत्वों का समावेश नहीं करना चाहते, तो फिर रामचंद्र जी आपका चंदन लगाने के लिए कैसे आ सकते हैं? आप अपनी जिंदगी की बात को क्यों नहीं कहते? नहीं साहब, हम तो शब्दों की बात कहते हैं। शब्द काफी नहीं होते? शब्दों के साथ साथ में उनका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। नहीं साहब, हम चेक काट देंगे। इतने रुपए का चेक काट देने से बैंक वाला उसे कैश नहीं करेगा और यूं कहेगा कि 50 रुपए जमा है, तो आप 45 रुपए का चेक काट दीजिए, 49 रुपए का काट दीजिए। इससे ज्यादा का चेक आप नहीं काट सकते। राम नाम ही नहीं, राम का काम। साथियों, आपके व्यक्तित्व के भीतर चेतना का जितना समावेश है, उसी हिसाब से आप चमत्कार दिखा सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे होता है? हाँ भाई साहब, यही बात है। वाल्मीकि राम का नाम लेने से ऋषि हो गए थे। आप भी ऋषि होना चाहते हैं? साहब, उसी प्रकार से हम भी ऋषि होना चाहते हैं, जिस प्रकार से वाल्मीकि राम का नाम लेने से संत और ऋषि हो गए थे। तो आप एक बात बताइए कि वे राम का नाम जपते थे? हाँ साहब, जपते थे। आप भी जप करेंगे? हाँ साहब, हम भी जप करेंगे। अच्छा, तो यह बताइए कि नारद जी से राम नाम की दीक्षा लेने के बाद में क्या वाल्मीकि ने डकैतियां डाली थी? नहीं साहब, उसके बाद तो नहीं डाली थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस रास्ते पर चलना है उसी रास्ते पर चलना चाहिए। चलना हो ऋषिकेश की तरफ और आप मुख कर डालें हरिद्वार की तरफ, तो आप फिर गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे? राम नाम का जप करना चाहते हैं तो जो राम के ढंग और तरीके, नियम और कायदे तथा मर्यादाएं हैं, उन्हें आप अख्तियार कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो राम का नाम लेना बंद कीजिए। अपने मन को देखें। नहीं साहब, हमारी मर्जी तो ऐसी है जैसी रावण की थी। रावण बहुत मालदार बनना चाहता था और अपने बेटे पोतों के लिए दौलत जमा करना चाहता था। बेटे, मैंने समझ लिया कि आपका रास्ता कौन सा है। अभी आप किसका नाम ले रहे थे? नाम तो हम रामचंद्र जी का ले रहे थे। मेरी समझ में आपने गलती कर दी। आपको रावण का जप करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था आपको? फिर आपको हमसे नया मंत्र पूछना चाहिए था। अगर आपका मकसद यह था कि हमको भी रावण के तरीके से मालदार और दौलतमंद होना चाहिए और हमारी सारी की सारी ताकत और सारी की सारी अक्ल जो खर्च हो वह केवल 2 आदमियों के लिए होनी चाहिए, जिसमें हमारे बेटे और पोते के अलावा तीसरा शामिल नहीं हो सकता। अगर आपकी मर्जी यही थी तो फिर आपने राम के नाम को झमेले में क्यों डाला? जिस जगह जाना था उसका टिकट क्यों नहीं लिया? नहीं साहब, हमको तो हरिद्वार जाना था। तो भाई साहब, आपने ऋषिकेश का टिकट क्यों लिया? कलकत्ता जा रहे थे तो फिर आपने बंबई का टिकट क्यों लिया? आपने गलती कर दी। अब आप स्टेशन बाबू से कहिए कि साहब, हमको कलकत्ता का टिकट दीजिए। अगर आपने बंबई का टिकट खरीद लिया और जाना था कलकत्ता, तो भी आप गलती करते हैं। इसमें पैसा भी जाएगा और परेशानी भी पैदा होगी। नाम जपें तो रास्ता बदलें। मित्रों, हमारा जो मन है उससे अगर यहाँ वहाँ जाना हो तो हमें राम नाम के जंजाल में नहीं फंसना चाहिए। किसका जप करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको रावण का जप करना चाहिए। रावणाय नमः, कुंभकर्णाय नमः, मेघनादाय नमः, मारीचाय नमः, भस्मासुराय नमः, कंसाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, सहस्रबाहुवे नमः, वृत्रासुराय नमः, महिषासुराय नमः आदि ये जप आपको करना चाहिए। नहीं साहब, इनका तो हम जप नहीं करना चाहते। हम तो रामचंद्र जी का जप करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, गणेश जी का करेंगे। तो फिर
आप इनके रास्ते पर चलिए। नहीं साहब, इनके रास्ते पर तो हम नहीं चलना चाहते। तो फिर आप अपना नाम जपना बंद कीजिए। नाम तो जपना बंद नहीं करेंगे तो फिर अपना रास्ता बदलिए। ठीक है साहब, रास्ता सही रखेंगे, पर जब कैसे करेंगे? भाई साहब, ऐसी गलती मत कीजिए। जहां जाना चाहते हैं उधर की ओर मुंह कीजिए, उधर की ओर ही देखिए, उसी का तरीका अख्तियार कीजिए, उसी के ढंग से चलिए। ढंग बनाते हैं संत का और कुचाल चलते हैं। आप इस तरह की गलती करते हैं, फिर फायदा कैसे होगा? वाल्मीकि ने भी तो यही किया था। हाँ साहब, किया था। और किस किस ने किया था? जहां तक मैंने जिन जिन लोगों के नाम सुने हैं उनमें से प्रत्येक आदमी ऐसा ही था। फिर होना चाहिए कायाकल्प। अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। वह बहुत खराब आदमी था और महात्मा बुद्ध को मारने के लिए गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध भगवान से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में अंगुलीमाल डाकू संत हो गया, ऋषि हो गया। फिर कहाँ चला गया था? बुद्ध भगवान ने उसे हिंदुस्तान के बाहर काम करने के लिए भेजा था। उसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर उन्होंने उसे इंडोनेशिया भेज दिया। इंडोनेशिया से लेकर जावा, मलाया होते हुए वह सिंगापुर गया था। बहराइच जिले से चलने के बाद अंगुलीमाल 22 साल तक इन देशों के सारे इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार संत बनकर के करता रहा। क्यों साहब, एक बात बताइए कि जब वह संत था तो फिर कभी कभी डकैती जरूर डालता रहा होगा? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं साहब, आपको मालूम नहीं है। दिन में तो वह भजन करता होगा और रात में डकैती करता होगा। कैसे? जैसे आप करते हैं। हाँ भाई साहब, हम तो ऐसा ही करते हैं। आप क्या करते हैं? जब हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं तब आप हमारी शीशे में शक्ल देखें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई महात्मा बैठा है, ऋषि बैठा है। और जब हम माला छोड़कर बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, तब आप हमारी शक्ल देखिए, साक्षात शैतान हमारे ऊपर सवार हो जाता है। बहुरूपिया न बने, मुखौटा उतारें। महाराज जी, तब हमारी अक्ल, हमारे विचार, हमारे क्रियाकलाप, हमारा व्यवहार इस तरीके से हो जाते हैं जैसे दैत्य के होने चाहिए। और जब कोठरी में चले जाते हैं तब हम देव हो जाते हैं। और फिर क्या होता है आपका? जब हम रामलीला में जाते हैं तो वहाँ लक्ष्मण भी बन जाते हैं। और जब रामलीला खत्म हो जाती है तब हमारा बाप दुनिया की अपेक्षा करता है और तब हम धुनिये हो जाते हैं। अच्छा, तो आप यह सब करते हैं? हाँ साहब, हमारा नाम बहुरूपिया है। बहुरूपिया कैसा होता है? बहुरूपिया ऐसा होता है जो कभी सिपाही बन जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, तो कभी बाबा जी बन जाता है। बहुरूपिया तरह तरह के मुखौटे बांधकर तरह तरह का बन जाता है। अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि आपने बहुरूपिया का धंधा कर रखा है। हाँ साहब, जब हम पूजा में जाते हैं तो भगत बन जाते हैं। अच्छा, और जब बाजार जाते हैं तब हम शैतान बन जाते हैं। अच्छा, तो आप कितनी तरह के लिबास बना लेते हैं? गुरुजी, आपको तो अभी मालूम ही नहीं है। हमने अपने पास बहुत तरह के लिबास, बहुत तरह की पोशाकें बना करके रखी हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ड्रामा खेलने वाले रखते हैं, वे कभी दाढ़ी लगाकर महात्मा बन जाते हैं, कभी मुकुट लगाकर राजा बन जाते हैं, कभी झाड़ू लेकर भंगी बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। हम तरह तरह के वेश बना सकते हैं और तरह तरह की शक्ल बना सकते हैं। अच्छा, तो आप यही धंधा करते हैं? नहीं साहब, कभी कभी हम भजन भी कर लेते हैं। कमाल करते हैं आप। आपने तो जिंदगी का त्रिमुख बिठाया है। नहीं साहब, हम त्रिमुख क्यों बिठाएं? हम तो धंधा करते हैं, मखौल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भाई साहब, भजन की भर्त्सना बंद कीजिए, क्योंकि फिर इससे आपको शिकायत होगी। फिर आप कहेंगे कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई,
और हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। जीभ को संस्कारित बना लें। मित्रों, फायदा उठाने के लिए जरूरत इस बात की है कि जिस जीभ से आपको भजन पूजन करना है तो उस जीभ को अच्छा बनाएं, संस्कारित करें। इस संबंध में हम श्रृंगी ऋषि का हवाला पहले ही दे चुके हैं। अभी हम आपको जीभ के बारे में और चमत्कार बताते हैं, जिससे दूसरों को नसीहत भी दे सकते हैं और दूसरों को वरदान, आशीर्वाद देने में भी समर्थ हो सकते हैं। हम आपको इस चांद्रायण अनुष्ठान में जिस उपासना को सिखाते हैं उसमें जीभ पर अंकुश रखना भी सिखाते हैं। उस जीभ के बारे में मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। जिस राजा परीक्षित की बात आपसे कह रहा था, उस राजा के पीछे जब तक्षक लग गया तो प्रश्न यह उठा कि अब परीक्षित को क्या करना चाहिए। उस जमाने के मुताबिक यह तय हुआ कि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुननी चाहिए, इससे उनका उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित को जो 7 दिन की मोहलत मिली थी उसमें वे कथा सुनेंगे और यह सारा समय उनका कथा सुनने में लगेगा, यह तय हुआ। ऐसी कथा से लाभ नहीं। यह निश्चय होने के पश्चात यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर कथा कहेगा कौन। कहने से क्या है, 35 रुपए में किसी पंडित जी को बुला लीजिए, 5 रुपए रोज के हिसाब से पंडित जी को नकद पैसा दे दीजिए, भोजन करा दीजिए और भोजन कराने के बाद में कपड़ा दे दीजिए और कथा सुन लीजिए। ऐसी कथा से कोई फायदा हो सकता है? नहीं, ऐसी कथा से कोई फायदा नहीं हो सकता। केवल कहानी सुनी जा सकती है। कृष्ण भगवान कब पैदा हुए थे, उनका ब्याह कब हुआ था, वे कब बुढ़े हुए थे, उनकी लड़ाई कब हुई थी, यह कहानी आप सुन लीजिए। कोई भी सुना सकता है, पर भागवत नहीं सुनी जा सकती। भागवत किससे सुनी जा सकती है? भागवत उसके मुंह से सुनी जा सकती है जिसकी वाणी से मंत्र की शक्ति निकलती हो। नहीं साहब, कोई भी सुना देगा, कोई भी सुनाएगा तो हम किस्सा सुन लेंगे। भाई साहब, रामायण सुना दीजिए, हम रामायण सुना देंगे। क्या थी रामायण की कथा? सुनिए। रामचंद्र जी थे और उनके 3 भाई थे। एक बाप था जिसने राम को वनवास दे दिया। वे बीबी को लेकर जंगल को चले गए। वहां रावण सीता जी को चुरा ले गया। तब सीता जी को खोजने के लिए रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को भेजने के बाद में फिर युद्ध हुआ और उन्होंने रावण को मार डाला। फिर सीता जी घर आ गई। धोबी ने शिकायत की तो सीता जी को घर से निकाल दिया। तो हो गई रामायण? हाँ साहब, हो गई रामायण। इसको सुनकर बैकुंठ को जाएंगे? नहीं जाएंगे।